नमस्ते नवोदय एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम सेंटेंस की जो क्लास होने वाली है उस सेंटेंस की क्लास में लास्ट पार्ट जो क्लोजेज के बारे में हमने देखा था कि 3 पार्ट होते हैं, जो उन तीनों पार्ट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें देखिए कि हमने क्लोज के बारे में देखा था कि क्लोज क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि क्लोज के बारे में बताया कि क्लोज एक शब्दों का समूह होता है और हमें क्या बताता है, एक सार्थक अर्थ के बारे में बताता है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लोजेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि क्लोज के मुख्यतः कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो मेन क्लोज पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा हमने, सबऑर्डिनेट क्लोज। और मेन क्लोज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उनके भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और इन तीनों टाइप्स पे अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लोज के बारे में। तो नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। यानी नाउन क्लोज के बारे में क्या जानते हैं आप कि नाउन क्लोज भी एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ये बात आप पहले से पढ़ चुके हैं कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होता क्या है। तो नाउन क्लोज के बारे में देखो कि नाउन क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो सेंटेंस में किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। यानी नाउन क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो सेंटेंस में किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। व्याकरण की दृष्टि से एक वाक्य में नाउन क्लोज है वो विभिन्न पोजीशन पे काम करता है। सबसे पहले हमें तो नाउन की स्थिति को जानना होगा। यानी आपको नाउन क्लोज जानने से पहले ये जानना होगा कि नाउन होता क्या है। इसके बाद आप जानोगे कि नाउन क्लोज की स्थिति क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कि नाउन है वो क्या करता है, एक सेंटेंस में अनेक प्रकार की पोजीशन पे काम करता है। यानी नाउन होता क्या है, नाउन जो भी आप अपने चारों ओर देख रहे हो, नाउन इज क्या होता है, नॉमिनल वर्ड। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, अवस्था, इन चीज़ों के बारे में जो चीज़ बताता है हमें वो क्या है, नाउन है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो नाउन के टाइप्स होते हैं। अब हमें टाइप्स में नहीं, नाउन के फंक्शन पे बात करनी है कि नाउन के टाइप हैं वो तो अलग अलग टाइप हैं। जैसे कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। इस प्रकार से इनके टाइप्स होते हैं। और क्या होता है, इनके 2 प्रकार और भी होते हैं। यानी जैसे आप बात करें कॉन्क्रीट नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये तो इनके टाइप्स हैं। अब हमें बात करनी है इनके फंक्शन पे। किन पे बात करनी है, इनके फंक्शन पे हमें बात करनी है कि नाउन किस प्रकार से एक सेंटेंस में फंक्शन करता है, यानी कहाँ कहाँ पर नाउन आ सकता है, वो अपना एक क्लोजेज के रूप में बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन के। नाउन है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यानी किसी भी वर्ब का एक सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन किसके रूप में काम करता है, एक सब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे आप देखोगे, मैंने लिख दिया, जैसे देख रहे हो आप इधर, मैंने लिख दिया कि ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यानी ये जो सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना। अब यहां पर हमने ही लिखा है और यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि मुकेश इज ए गुड बॉय। क्या लिख सकते हैं, मुकेश इज ए गुड बॉय। मुकेश इज ए गुड बॉय। यानी कोई भी सेंटेंस के अंदर नाउन है वो किसका काम कर सकता है, एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। आप देख रहे हो, जैसे ऐसे कोई सेंटेंस है तो आप समझोगे तो इसमें किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम हो सकता है। दूसरी बात करें तो नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। नाउन क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। फिर हमने इनके बारे में आप देखोगे कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन एक अपोजिशन का काम कर सकता है। इस प्रकार से नाउन के क्या है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, हमने लिखा है नाउन को किसके रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में। अब आप इनको अकॉर्डिंग टू एग्जाम की दृष्टि से देखिए। ये तो आपको बताने का तरीका था कि नाउन एक सब्जेक्ट है। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि मोहित इज राइटिंग ए लेटर, तो इस सेंटेंस में मोहित क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन है ये। अब सेंटेंस में देखिए, द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल। पृथ्वी गोल है और इसके बारे में सारे जानते हैं। इट इज नोन टू ऑल। इसमें नाउन की क्या भूमिका है, देखिए। इसमें नाउन का मतलब, नाउन क्लोज के बारे में क्या पता चलता है कि इस सेंटेंस में नाउन क्लोज है, या एडजेक्टिव क्लोज है, या एडवर्ब क्लोज है। तो इसको जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो इनमें 2 प्रकार के क्लोजेज हैं। देखिए कितने क्लोजेज हैं, 2 क्लोजेज हैं। द अर्थ इज राउंड और इट इज नोन टू ऑल, ये बात लिखी है हमने, और ब्रैकेट में दिया है दैट के बारे में। तो अब इसके अंदर 2 क्लोजेज हैं और दोनों क्लोजेज में आप देखोगे कि अब जैसे सेंटेंस में दैट हमने यूज कर दिया, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। इसमें क्या हुआ कि आपने किसको हटा दिया, इट को हटा दिया। किसको हटाया, इट को। क्यों हटाया, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा था,
अर्थ के लिए काम कर रहा था, और इट के स्थान पे किसका यूज कर दिया, यूं मान के चलो कि दैट का यूज कर दिया, यानी किसकी जगह ले ली इन्होंने, इट की जगह ले ली। दूसरी बात आपको ये पता चलेगा, नाउन क्लोज को जब पहचानोगे तो पहला जो क्लोज होता है वो क्लोज आपको किसका सेंस देगा, व्हाट का सेंस देगा। जैसे अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। और भी सेंटेंस में आप देखिए, जैसे आप अगले वाले सेंटेंस में देखोगे, अगले वाले में ये बात बताइए कि नाउन है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या किसी सेंटेंस में नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, जरूर कर सकता है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे देखो आप ऐसे लिख दिया कि महेश इज राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस में आपने देखा कि महेश एक पत्र लिख रहा है, महेश एक पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस में आप देखो पहले तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन की जगह आ गया। दूसरी बात इसमें देखो ये मेन वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ये किसका स्थान है, ऑब्जेक्ट का स्थान है। किसका स्थान है, ऑब्जेक्ट का स्थान है। और ऑब्जेक्ट के स्थान में आप देख रहे हो कि ए लेटर है, यानी लेटर शब्द क्या है, नाउन है। तो यानी नाउन किसके रूप में फंक्शन कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, अब हमने लिखा है कि आई डोंट नो सी हैज गॉन। अब इस वाक्य में आप जब पहले क्लोज को जब पढ़ोगे तो आपको व्हाट का सेंस आएगा। कैसे आएगा, देखो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आप पूछोगे क्या, आपका एक ही जवाब निकलेगा कि मैं नहीं जानता। तो क्या नहीं जानते, कि सी हैज गॉन, यानी आगे वाले क्लोज के अंदर उसका आंसर मिल जाता है। और पहले वाले क्लोज में क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जिसमें पूछता है व्यक्ति। अब आगे वाले में आप देखिए, जैसे आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें देखो इस सेंटेंस में आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सी हैज गॉन, इसको ऐसे बनेगा कि आई डोंट नो वेयर सी हैज गॉन। वेयर क्यों आया, अब आप देख रहे हो कि कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक सेंटेंस में दैट ही आई, वोट ही आई, वेयर, यानी हर चीज को यूज किया जा सकता है। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर वेयर आया, वेयर क्यों आया, क्योंकि बात इसमें किससे रिलेटेड हो रही है, यानी वर्ब है वो स्थान सूचक है, ये स्थान के बारे में बता रही है। तो इसको किससे ऐड कर दिया, वेयर से ऐड कर दिया। अब आप आगे देखोगी एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन किसका काम कर सकता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लीमेंट को पहचानना। किसको पहचानना, पहले तो ये जानो कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब जैसे मैंने लिख दिया, एक सेंटेंस लिखा था, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस को देखिए आप। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ही इज ए डॉक्टर में डॉक्टर क्या है, तो लगभग स्टूडेंट इसको क्या मानते हैं कि डॉक्टर तो ऑब्जेक्ट है। अरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले आपको ये पहचान करनी होती है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो आप किस पे जाइएगा, वर्ब पे जाइएगा। पहले आप ये देखोगे कि किसी भी सेंटेंस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, बिना किसी ट्रांजिटिव वर्ब के क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो अब आप देखोगे सेंटेंस में कि ए डॉक्टर है, ए डॉक्टर वाले को पहले पहचानो कि इसमें तो इज है, और इज किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब लिंकिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कैसे आ सकता है, यानी एक सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देखा कि ही इज ए डॉक्टर। अब इसमें इज तो है लिंकिंग वर्ब, यानी मुख्य क्रिया जब तक नहीं आई, वो भी किस रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब ने, सहकर्मक क्रिया नहीं आई तब तक वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेके आती। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब जब तक नहीं आएगी तब तक सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। और इस सेंटेंस में आप देख रहे हो लिंकिंग वर्ब है इज, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द है वो क्या क्या किसका काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यानी एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के साथ आए और वो नॉमिनल हो या एडजेक्टिव हो, यानी वो या तो क्या हो सकता है, किसी नाउन का भाग हो सकता है, या फिर वो किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम कर सकता है। आप इसमें देखिए, अब इसमें देखोगे कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, नाउन है, और ये किसकी विशेषता बताए, यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये और बताया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। यानी जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको देखिए ये किसकी विशेषता बता रहा है। अब देखो ही इज ए डॉक्टर, यानी ही है वो ही क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर है वो क्या है, ही है। यानी सब्जेक्ट और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही चीज़ है, ही है वो डॉक्टर है। जैसे बोल दिया कि सी इज ए स्टूडेंट, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला गया कि सी इज ए स्टूडेंट, तो सी है वो स्टूडेंट है, नेहा इज ए स्टूडेंट।
तो आप ऐसे देख रहे हो कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो किसकी विशेषता बताए, कॉम्प्लीमेंट की, यानी कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा या फिर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो आप देख रहे हो कि एक नाउन है वो किसका काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। अब मैं आपको SPOCA जो एक दिन लिखा था, इनकी भी एक क्लास बनेगी आपकी, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस बताया जाएगा कि एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट होते हैं और वो सेंटेंस में किस किस प्रकार से अपना काम करते हैं। ये बात आपको अलग क्लास के अंदर बताई जाएगी। अब आप समझिए इनको, यानी सब्जेक्ट है वो सॉरी नाउन है वो किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। नाउन एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। नाउन एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब सेंटेंस को समझिए, द प्रॉब्लम वॉज द ट्रीज वर टू बी सेव्ड। अब यही बात, द प्रॉब्लम वॉज, समस्या थी, क्या थी, वोट का सेंस आ रहा है। तो इसको ऐसे बनेगा, द प्रॉब्लम वॉज हाउ द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, कि पेड़ों को कैसे सेव किया जाता है। यानी आगे वाले क्लोज के अकॉर्डिंग आपको खुद पता चल जाएगा। पहली बात तो आपको ब्रैकेट में मिलेगी ये चीज़, उनको ऐड करना है, और फिर अपने आप पता चल जाएगा। अब प्रॉब्लम समस्या के लिए बात, द प्रॉब्लम वो समस्या थी, द ट्रीज वर सेव्ड, यानी पेड़ों को कैसे सेव किया जाए। तो हाउ क्या करता है, हाउ में कैसा मैनर है, कैसे का। नेक्स्ट देखिए आप, अब आगे बात करते हैं, नाउन चौथा फंक्शन करता है किसके रूप में, आफ्टर ए प्रीपोजिशन। यानी नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन। यानी नाउन एक प्रीपोजिशन के बाद भी यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब जैसे आप इसमें देखोगे, यानी प्रीपोजिशन के बाद भी एक सेंटेंस में नाउन का यूज है। अब जैसे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यानी अब इसमें देख रहे हो आप, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, ऑन के बाद, ऑन एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद किसका यूज हो रहा है, द टेबल का यूज हो रहा है। आप देखिए, यानी ऑन प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज हो रहा है, नाउन का यूज हो रहा है। तो नाउन है वो एक प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो अब आप इसमें देखिए, यानी सी लिसन टू, उसने सुना, आई शेड व्हाट। तो इसमें भी देख रहे हो, सी लिसन टू व्हाट, यानी टू प्रीपोजिशन है और टू प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज हो रहा है, व्हाट क्या कर रहा है, नाउन क्लोज का काम कर रहा है, आई शेड। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि नाउन क्लोज है, उसके अंदर पहले तो आपको क्या मिलेगा। अब जैसे सी लिसन, उसने सुना, क्या, व्हाट क्या सुना, आई शेड मैंने कहा। तो आगे देखोगे, अब नाउन क्लोज है वो किसके रूप में काम करता है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन के रूप में भी काम आता है। अब लास्ट है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। यानी अपोजिशन केस होता है एक नाउन का, केस इन अपोजिशन बोला जाता है इनको, जहां पर नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि इन अपोजिशन टू ए नाउन प्रोनाउन, अपोजिशन केस को जब आप समझोगे तो अपोजिशन के अंदर दो प्रकार की स्थिति होती है। यानी जैसे आपने नाउन क्लोज के फंक्शन के बारे में जब पढ़ा है तो इनमें अपोजिशन होता है। अब जैसे इसमें देखोगे आप, ही कन्वेड द न्यूज़, कि उसने न्यूज़ को क्या किया, कन्वे किया। क्या बताया उसने, कन्वे का मतलब बताना होता है कि ही कन्वेड द न्यूज़, उसने एक न्यूज़ सुनाई। व्हाट क्या, कि सी इज हैप्पी, वह खुश है। ये उसने क्या की, एक न्यूज़ सुनाई। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ही कन्वेड द न्यूज़ दैट सी इज हैप्पी। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो कि सेंटेंस के अंदर दैट के रूप में नाउन क्लोज का यूज हो सकता है। यानी अलग अलग पोजीशन में आपको ये देखना है कि नाउन क्लोज 5 प्रकार की पोजीशन में काम करता है। नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, किसके रूप में, आफ्टर ए प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, अपोजिशन के रूप में काम करता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। इस प्रकार से नाउन के 5 फंक्शन होते हैं और इसी प्रकार से नाउन क्लोज की भूमिका रहती है। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि नाउन क्लोज के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव क्लोज आता है। यानी ये 3 प्रकार के क्लोजेज होते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के कितने भाग होते हैं, 3। एक तो नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लोज। अब आप एडजेक्टिव क्लोज को समझिए। एडजेक्टिव क्लोज से पहले आप ये समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, एडजेक्टिव को विशेषण माना जाता है हिंदी में, जानते हो सभी। तो विशेषण होता क्या है, हिंदी में आप देखते हो कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और इंग्लिश में मानते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव इज ए ग्रामेटिकल वर्ड विच मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। यानी एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला ग्रामेटिकल वर्ड है, वो किसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। तो एडजेक्टिव क्लोज भी क्या होता है,
एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, यानी नाउन क्लोज की तरह एडजेक्टिव क्लोज भी एक सबऑर्डिनेट का काम करता है, जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। यही बात बताइए आपको। अब आगे देखिए, आई कैन आल्सो प्ले इन द ग्राउंड। अब इसमें आप देखोगे इसमें व्हाट का सेंस नहीं आएगा, यानी नाउन क्लोज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब इनके पहले क्लोज को पढ़ोगे तो आपको आगे वाले क्लोज में तो इसकी पूरी बात मिल जाएगी, लेकिन पहले वाले क्लोज में पढ़ते ही आपको किसका सेंस आएगा, व्हाट का, यानी एक अटपटी सी बात अपने आप में छोड़ता है। और जब व्हाट का सेंस आए तो समझ लेना कि ये क्या है, नाउन क्लोज है। और आगे वाले क्लोज के अकॉर्डिंग, जैसे नाउन क्लोज होता है तो आगे वाले क्लोज के अकॉर्डिंग उसे आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा, यानी आगे जो आपको वर्ब ये बात बताएगी कि किस प्रकार का कंजक्शन है वो इस सेंटेंस में यूज होने वाला है। फिर आप देखो एडजेक्टिव क्लोज के बारे में, तो एडजेक्टिव क्लोज भी आपको क्या है, एक नाउन क्लोज की तरह होता है, यानी ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। फिर आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दिया कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें बताई, यानी एडजेक्टिव इज ए ग्रामेटिकल वर्ड विच मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन दैट वी कॉल्ड एडजेक्टिव। अब इसमें आप देखो, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड वेयर यू वन प्लेइंग। अब इसमें देखो, अब पहला वाला जब आप क्लोज पढ़ोगे तो इसके अंदर कोई वर्ड का सेंस नहीं आ रहा है, यानी आई कैन आल्सो प्ले, मैं भी खेल सकता हूं, इन द ग्राउंड यानी इस मैदान में मैं भी खेल सकता हूं, वेयर यू वर प्लेइंग, वेयर यू वर प्लेइंग। तो इसके अंदर आप देख रहे हो अब इनमें कोई वर्ड का सेंस नहीं आया, इसके अंदर क्या है, कोई वर्ड का सेंस नहीं आया। अब ये बताता है कि आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड, कि मैं इस ग्राउंड में भी खेल सकता हूं, वेयर यू वर प्लेइंग। अब इसमें आपको पता चल रहा है जैसे ग्राउंड है, देखो अब इसमें यहां पर अगर प्ले आता ना तो ये किसका काम कर देता, प्ले तक आता, तब तो ये किसके बारे में बताता, वर्ब के बारे में बताता। अब ये बात बता रहा है ग्राउंड की, और ग्राउंड अपने आप में क्या है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, और ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, ग्राउंड की विशेषता बताई जा रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो ये बताता है कि मैं भी इस ग्राउंड में खेल सकता हूं, वेयर यू वर प्लेइंग। अब नेक्स्ट देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, अब ये सेंटेंस इतना है, द बॉय इज माई फ्रेंड, ये एक क्लोज है, और ये दूसरा क्लोज है, हु इज स्टैंडिंग देयर। अब इसमें पहला वाला जो आप देख रहे हो, द बॉय इज माई फ्रेंड, ये एक कौन सा क्लोज है, ये एक मेन क्लोज है। कौन सा क्लोज है, मेन क्लोज है। और हु इज स्टैंडिंग देयर क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्लोज को पहचाने आप, नाउन क्लोज क्या है, एडजेक्टिव क्लोज क्या है, मेन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, इस प्रकार से इनको आप पहचाने पहले तो। फिर अब आप देख रहे हो कि हु इज स्टैंडिंग देयर क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब इनमें आपको ये देखना है कि इसमें एडजेक्टिव का यूज कैसे किया गया। तो देखो द बॉय, अब इसमें ये बात है, ये बॉय के लिए हु यूज हुआ है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, एक लड़का जो वहां बैठा हुआ है वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। तो इसमें देखो किसके बारे में बताया गया, बॉय के बारे में बताया गया। तो ये हु किसको बता रहा है, बॉय को, और बॉय किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की। बॉय अपने आप में नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताई वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो ये कौन सा क्लोज हुआ, एडजेक्टिव क्लोज। और उसके अंदर किसकी विशेषता बताई जा रही थी, किसके बारे में बता रहा था, सिर्फ एक नाउन की बात हो रही थी, और ये नाउन की विशेषता है कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड वेयर यू वर प्लेइंग। तो इसमें देखो किसकी बात बताई जा रही थी, ग्राउंड की, और ग्राउंड की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब आगे वाली तीसरी बात देखो आप, यानी एडवर्ब क्लोज है। आपने देखा था कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के अंदर क्या होता है देखो, यानी एडवर्ब क्लोज भी एक नाउन और एडजेक्टिव की तरह क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, यानी मेन क्लोज के बारे में बताया कि एक सब्जेक्ट और वर्ब आए, और सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ एक क्या हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड हो, तो वो क्या बताएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में बताएगा। तो एडवर्ब क्लोज भी एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ये बात तो क्लियर है ही कि एडवर्ब क्लोज भी एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जो सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है। यानी सबसे पहले आपको एडवर्ब को समझना होगा। एडवर्ब क्लोज से समझने से पहले क्या समझना होगा कि एडवर्ब क्लोज होता क्या है, यानी एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब इज ए ग्रामेटिकल वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी इन तीनों के बारे में बताए वो चीज क्या है, एडवर्ब है।
तो अब आप इसमें देख रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया, देखो इसको समझो आप, आई रन फास्ट। दूसरा और देखो, आई रन वेरी फास्ट, आई रन फास्ट, आई रन वेरी फास्ट। अब इसमें देखो, यानी आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। तो इधर देखिए, अब इसके अंदर जो फास्ट शब्द है वो क्या है? एडवर्ब है। क्या पता चला? यानी किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता है। ये आई की विशेषता नहीं है। फास्ट किसकी विशेषता है? वर्ब की विशेषता है। अब इसमें देखो, आई रन वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे कि ये फास्ट है, वो किसकी विशेषता बता रहा है? ये वेरी की विशेषता बता रहा है। और रन किसकी विशेषता बता रहा है? रन क्या है? वर्ब है। रन क्या है? वर्ब है। और ये क्या विशेषता बता रही है? फास्ट की। और फास्ट किसकी बता रहा है? वेरी की। दो प्रकार से शब्द हैं देखो, और ये भी एडवर्ब है इसके अंदर, और ये भी क्या है? एडवर्ब है। समझाई बात? यानी इसके अंदर आप देखोगे कि जब कोई भी शब्द, अब ये अनोदर एडवर्ब है। अनोदर एडवर्ब कैसे हुआ? जैसे आई रन फास्ट, आपको पता चल गया कि फास्ट शब्द अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। और ये फास्ट के शब्द से पहले आपने वेरी ऐड कर दिया, तो वेरी किसके बारे में? अब रन का वेरी थोड़ा ही होता है, फास्ट का वेरी होता है। यानी वेरी फास्ट, बहुत तेज, तेज का बहुत तेज हो गया। तो किसकी विशेषता हुई? एडवर्ब की ही विशेषता हुई। तो ये अनोदर एडवर्ब हो जाएगा। और ये क्या है? ये एडवर्ब है। अब दूसरा आप देखो, अब मैं कहता हूं ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम। तो इसमें देखोगे ही इज हैंडसम है। ये सब तो अपने आप में, हैंडसम शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ही की विशेषता बताता है। और ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। देखिए सेंटेंस को समझिए आप। मैंने लिखा ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम। और समझिए एक सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो ही इज वेरी हैंडसम। अब ये वेरी हैंडसम शब्द है, ये हैंडसम शब्द किसकी विशेषता बताता है? ये ही की विशेषता बताता है कि ही है वो क्या है? सुंदर है। पता चला ना? ही है वो क्या है? सुंदर है। और सुंदर कितना है? बहुत सुंदर है। ये वेरी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यानी अपने आप में जो हैंडसम शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो ये तो आपने समझा कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब है वो तीन प्रकार से हमें मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, और अनदर एडवर्ब के बारे में बताए, वो एडवर्ब है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ये हमारी परीक्षा में किस प्रकार से काम आने वाला है। अब इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे। अब आप पहले क्लोज को देखिए, यानी ये जो क्लोज है ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इफ कंजक्शन का यूज किया गया है। और आगे वाले जब क्लोज को देखोगे कि यू विल सक्सेस, तो ये अपने आप में एक मेन क्लोज है। यानी मेन क्लोज का मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, और इस क्लोज के अंदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड किया गया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड होते ही ये पता चल गया आपको कि ये कौन सा क्लोज बना? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बना। और इसके साथ कौन सी एडवर्ब यूज की गई है? इफ एडवर्ब का यूज किया गया है। तो आप इस प्रकार से जब सेंटेंस में आएगा यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, और ब्रैकेट में क्या लगा होगा? इफ लगा होगा। तो इस कंजक्शन के माध्यम से आप बताएंगे कि ये एक कंडीशन है, यानी सशर्त वाक्य है। शर्त बताता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो ही आप सफल हो पाओगे। तो यानी मुख्य क्लोज के साथ नहीं जोड़ पाओगे आप, इसमें पहले वाले क्लोज के अंदर कंडीशन को ऐड करोगे तो पता चलेगा कि ये एक एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पहले तो इसमें देखिए ये बहुत ही एक एक्सेप्शन चीज़ें हैं। आई के साथ वर, यानी आप देख रहे हो आई है वो एक सेंटेंस के अंदर तीन प्रकार से फंक्शन करती है। यानी जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होते हैं, कौन सा टेंस पढ़ोगे आप? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होते हैं, तब आई है वो प्लूरल का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? प्लूरल का फंक्शन करता है। जब आप पास्ट टेंस पढ़ोगे, कौन सा टेंस पढ़ोगे? पास्ट टेंस को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आई है वो सिंगुलर का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा? सिंगुलर का। यानी आई अपना अलग अलग रूप चेंज करता है। और जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो आई वापस रूप से अपना प्लूरल रूप फंक्शन करता है। आई के कितने रूप हैं? तीन। प्रेजेंट में आई क्या आएगा? प्लूरल में आएगा। पास्ट में आई क्या आएगा? सिंगुलर में आएगा। और जब कंडीशनल पढ़ोगे तो वापस आई किसका रूप होगा? आई के साथ वर आएगा, यानी प्लूरल का फंक्शन करेगा। तो इसमें देखो, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। ये भी एक कंडीशन है और ये कंडीशन को दर्शाता है।
तो ये जो मेन क्लोज है, इस मेन क्लोज के साथ आपने इफ लगा दिया। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसमें आप इफ ऐड करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सेंटेंस का मीन नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये एक एडवर्ब क्लोज है। तो आपने इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि सबसे पहले आपने देख लिया कि सबऑर्डिनेट क्लोज है वो 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। और नाउन क्लोज के बारे में आपको बता दिया कि नाउन क्लोज 5 प्रकार के फंक्शन करता है। फिर हमने इनके अलग अलग के बारे में जाना कि कौन कौन से इनके फंक्शन है। तो कौन कौन से फंक्शन पढ़े आपने, एक बार आप अपनी नोटबुक को बंद करके रिवाइज कीजिएगा साथ साथ में कि नाउन है वो मुख्य तौर से कितने फंक्शन करता है, 5। कौन कौन से? सबसे पहले नाउन किसका काम करता है, देखिए एक सब्जेक्ट का काम करता है नाउन। फिर इनके बाद नाउन किसका काम करता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, और नाउन एक किसका काम करता है, नाउन किसका काम करता है, अपोजिशन का काम करता है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन का काम करता है। इस प्रकार से नाउन है वो कितने प्रकार के काम करता है, 5 प्रकार के। और ये फंक्शन है ये आपको सेंटेंस में बताएंगे कि किस प्रकार से एक नाउन क्लोज है वो सेंटेंस में यूज करता है। इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सेंटेंस में जब देखोगे, पहला जब क्लोज पढ़ोगे तो आपको व्हाट सेंस आएगा, और व्हाट सेंस आएगा उनके माध्यम से आप पहचान जाओगे। अब मैं आपको अगली क्लास के अंदर क्या करूँगा कि आपको मिक्स सेंटेंस दूंगा जिसमें नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज के मिक्स सेंटेंस होंगे, जिनमें आपको मेरे साथ साथ पहचानना है कि कौन सा क्लोज किसका फंक्शन कर रहा है, जिसमें आप अच्छे से और इनको पहचान पाओगे। फिर आपने इनके बारे में देख लिया कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। तो एडजेक्टिव के बारे में आपको बता दिया कि एडजेक्टिव को पहचानना है पहले कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा, नाउन और प्रोनाउन का जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव में आप देखोगे कि कोई एक नाउन होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। इसमें कोई व्हाट का सेंस नहीं आएगा। अब ग्राउंड की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, इसमें बॉय की विशेषता बताई जा रही है, और दोनों के दोनों ये क्या है, नाउन है। तो ये हु किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए, और बॉय किसका काम कर रहा है, नाउन का, और ये किसकी विशेषता है, नाउन के बारे में और ज़्यादा मॉडिफाई करने वाला शब्द होगा। फिर आपने इसमें क्या देखा, अगले वाले में ये देखा आपने कि एडवर्ब क्लोज क्या होता है। एडवर्ब क्लोज के बारे में बता दिया कि एडवर्ब किन किन का फंक्शन करता है, और एडवर्ब क्लोज एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो बहुत आपको ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इनको, और बने रहिएगा चैनल पर। नमस्ते नवोदय एग्जाम पर आपको इस चीज़ को लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।